सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या स्थावर जीवों के पुण्य कर्म का उदय होता है? नहीं, मैंने अभी पंचकला के प्रवचनों में कहा था कि उन जीवों का तो नियम से पाप कर्म का उदय है, वे तो स्थावर हैं, उनके किंचित मात्र भी पुण्य का उदय नहीं होता, क्योंकि उनको फीलिंग नहीं होती। वो महसूस नहीं करते हैं कि पेड़ महसूस नहीं कर रहा है कि हमारी छाया में मुनिराज बैठे हुए हैं, लेकिन इस पेड़ से हम जरूर पुण्य के भागीदार हैं। हमारे पुण्य का उदय है कि हमें पेड़ की छाया मिल गई, हमारे पुण्य का उदय है। तो आप लोगों के पुण्य का उदय है, मेरे पुण्य का उदय है कि मुझे छाया मिल रही है, लेकिन इस पेड़ का उदय नहीं, क्योंकि ये फीलिंग नहीं कर रहा। अपन तो फीलिंग कर रहे हैं कि छाया मिल गई, अच्छा लग रहा है। आप लोग तो फीलिंग कर रहे हैं कि सीन बहुत अच्छा है, ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल पेड़ के नीचे बैठे, सबको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन तो फीलिंग कर रहे हैं अपन, इसलिए पुण्य का उदय है। लेकिन इसको फीलिंग नहीं होती, इसको कोई, लेकिन यह अपना रूप बदलता है। एक वैज्ञानिक हुए कलकत्ता में, जगदीश चंद्र बसु। जब व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर पेड़ को जब काटने जाता है माली, तो पेड़ अपने आप को कंपायमान महसूस करता है, यानी वो दुखी महसूस करता है। और जब पेड़ को पानी देने जाता है माली, तो इसकी एनर्जी, इसकी रेज अलग निकलती है। ये जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया है कि पेड़ पौधों में ऐसी एक पहचानने की शक्ति है कि वो दूर से पहचान लेते हैं कि ये मुझे काटने आ रहा है या सींचने आ रहा है। दूसरा पेड़, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पेड़ की चर्चा पेपरों में पड़ी थी कि वह जीव अपने पत्तों को खोलता है और खोल करके उस पर इस प्रकार का पानी जैसा उसका निकलता है, वो मीठा होता है। उससे बहुत सारे जीव जंतु उस पर आके बैठ जाते हैं, और जब तक जीव जंतु नहीं बैठते तब तक खुला रहेगा। जैसे उसमें कोई कीड़ा जीव जंतु बैठेगा, वो पत्ता सिकुड़ जाता है, और इतना तेज सिकुड़ता है कि उसका अंदर बैठा हुआ जीव मर जाता है। एक पेड़ की चर्चा है, नरभक्षी पेड़। उस पेड़ के नीचे कोई भी जानवर चलता रहता है, वो कुछ नहीं करता। जैसे ही मनुष्य पहुंचेगा, वो चारों तरफ से उसकी डालियां झुक जाएंगी और उसको चपेट लेता है। तो इन सब चीजों से कुछ ऐसा लगता है कि इनको एहसास तो होता है। शास्त्रों के अनुसार इनका जो स्थावर नाम कर्म का उदय है, उसके कारण से शास्त्रों में तो इनको पाप प्रकृति का उदय है, ऐसा कहा गया, ऐसा जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पर्यावरण का धर्म से क्या संबंध है? पर्यावरण का जीवन और धर्म से अटूट संबंध है। धर्म पर्यावरण का पर्यायवाची नाम है। धर्म हमेशा पर्यावरण को ही शुद्ध करता है। जहां जहां धर्म है, वहां वहां पर्यावरण है ही, क्योंकि धर्म की ऐसी कोई भी क्रिया नहीं। सबसे बड़ा पर्यावरण क्या है? जो जीवों का विनाश न करे। तो महावीर ने पहले ही सूत्र दिया, जियो और जीने दो। इससे बड़ा पर्यावरण का सूत्र और क्या हो सकता है? इससे बड़ा पर्यावरण क्या है? जियो और जीनो दे, सबसे बड़ा पर्यावरण। यही तो अपन कहते भाई, पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो जीवों को सुख मिलेगा। तो जैन दर्शन का एक एक चीज अहिंसा पर्यावरण है। झूठ मत बोलो, मायाचारी मत करो, सबसे बड़ा पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण को है। जितने भी चीजें हैं, सब पूरे 5 जो व्रत हैं, ये 5 व्रत पर्यावरण ही हैं। जब अपन इस दृष्टि से देखेंगे तो यही है। पानी छानकर पियो, पर्यावरण की सबसे बड़ी चीज है। अनर्थ धन मत करो, पर्यावरण की जीव है। वनस्पतियों का सीमित प्रयोग करो, कम से कम वनस्पति का प्रयोग करो, कम से कम खाओ, कम से कम पत्ते आदि मत तोड़ो, पर्यावरण है। तो जैन दर्शन और धर्म पर्यावरण का एक कहना चाहिए पर्यायवाची है। पर्यावरण जो है वह 2 प्रकार से, जब व्यक्ति पर्यावरण की तरफ जाता है
तो कहीं ना कहीं से वह अहिंसक होता है, कहीं ना कहीं से वह करुणा से भरा होता है, कहीं ना कहीं से उसकी परोपकारी दृष्टि होती है। तो इस प्रकार से नमोस्तु गुरुदेव, क्या दुआ और बद्दुआ का असर हमारे जीवन पर पड़ता है? बराबर होता है। यदि दुआ बद्दुआओं का प्रसंग नहीं हो तो ये भावनाएं क्या है? भावनाएं जो की जाती है, सबसे बड़ी दुआ और बद्दुआ का प्रमाण पत्र है शांति धारा। शांति धारा को पहले मैं भी इस बात में कंफ्यूज रहता था कि हम पुण्य कर रहे हैं, हम भावना भा रहे हैं कि वह व्यक्ति ठीक हो जाए, सुखी हो जाए। वो तो बेहोश पड़ा है, अब वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि उसकी तो अनुमोदना ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि कोई मेरी शांति धारा कर रहा है, तो उसको कैसे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, उसको तो ठीक है कि जो अनुमोदना कर रहा है, कोई मेरी तरफ से शांति धारा कर देना, तो वो तो उसने अपनी भावना दे दी। लेकिन उसके लिए तब शांति धारा सबसे बड़ी दुआ और बद्दुआ का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र। उसमें उन्होंने उसके लिए कहा, जब सबसे बड़ा प्रमाण पशु पक्षियों के लिए भी, आप पशु पक्षी तो कभी सोचते ही नहीं, लेकिन पशु पक्षियों में बीमारी ना हो ऐसी भावना करने से पेड़ पौधों को कहा, पत्र पुष्प गुल्म आदि इन पेड़ पौधों में भी महाबीमारी ना हो, उसके लिए भी उन्होंने कहा। यानी एक पेड़ सूख रहा है, इसके नाम की आप शांति धारा कर सकते हैं। इसके पेड़ की, आपके गमले का पेड़ सूख रहा है, इसके लिए आप शांति धारा कर सकते हैं। आपके खेत में कोई सूखा पड़ रहा है, आपके खेत में कोई कीड़े पड़ रहे हैं, आपके खेत से आप उस खेत के लिए शांति धारा कर सकते हैं। पत्र पुष्प धान आदि इनके लिए, खेत के लिए, बगीचे के लिए, आपका आम का फल नहीं फल रहा है, आप उसके लिए शांति धारा कर सकते हैं, पर उसका संबंध आपसे होना चाहिए। यानी आप क्या उसके दुख से दुखी हैं? क्या आप उसे सुखी चाहते हैं? अब देखना एक कैसा संबंध होगा। एक पेड़ के लिए आपने कहा, क्या वो पेड़ सूखने पर आपको दुख है? क्या वो हरा रहने पर आपको खुशी है? है तो आप शांति धारा करोगे। तो अब पेड़ हरा कैसे होगा? देखना, आपने शांति धारा की और आपकी खुशी कब है? जब वो हरा होगा। तो आपको खुश करने के लिए पेड़ को हरा होना पड़ेगा, ये आपका पुण्य होगा। पशु पक्षी है, वो कैसे होगा? आपका उस पशु पक्षी से संबंध होना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि ये सुखी रहे, इसका दुख दूर हो? तो हो जाए। मैंने कहा था ना, एक बार मैंने कुत्ते के लिए शांति धारा कराई थी, करा सकते पेड़ पौधे। इससे ये पता चलता है कि दुआएं भी होती हैं, और दुआ है तो बद्दुआ भी है, और दुआ का बराबर शांति धारा में पूरी दुआएं भरी हैं। मरीज तो अस्पताल में पड़ा है, इधर आप उसकी शांति धारा कर रहे हैं, क्योंकि आपका उससे संबंध है। हम लोग जैसे भावना भाते, हमारा जगत के जीवों से संबंध है। मैं भावना भाता हूं कि हे भगवान, संसार के सब जीव सुखी रहे, तो बराबर प्रभाव पड़ेगा, और इनका प्रभाव रहता है। लेकिन पूर्णतः इनके संबंध में यदि अपना उपादान ताकतवान है, ये देखा जाएगा। यदि तीव्र पाप कर्म का उदय है तो फिर दुआ काम नहीं करेगी। तीव्र पुण्य का कर उदय है, तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, तो बद्दुआ काम नहीं करेगी। यदि अपना तीव्र पुण्य कर्म का उदय है और सारा संसार तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए कहा गया, कौए के सोचने से यदि जानवर मर जाएं तो अभी तक सारे जानवर मर गए होते। कि कौआ तो क्या भाव करता है, क्या करता है कि जल्दी कोई मरे, हमें खाने मिले। तो अपना पुण्य का उदय है तो कौए का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुण्यहीन है और कोई बद्दुआ दे रहा है तो प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पुण्यवान व्यक्ति है और पुण्य का तेज है तो दुआ का भी उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। पुण्य तुम्हारा होना चाहिए तो दुआ भी काम करेगी। नमोस्तु गुरुदेव, क्या दूध दही का सेवन हिंसा है?
दूध दही का आहार करना क्या हिंसा नहीं है? नहीं, कदापि नहीं। मांस में और दूध में बहुत अंतर है। दूध वो चीज है जो जीवन के प्राण के लिए नहीं बनती है। दूध बनता ही परोपकार के लिए। पहली बात, दूध बनता ही परोपकार के लिए। अभी मैंने प्रवचन में दिया था, उस दूध से उसके जीवन का कोई संबंध नहीं। खून का मांस से उस जीव के जीवन का संबंध है। खून अधिक निकल जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, और दूध पूरा निकल जाए तो, यदि शरीर में से पूरा खून निकल जाए तो व्यक्ति जिंदा रहेगा, लेकिन गाय का पूरा दूध भी निकल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक। दूसरा, शरीर के अंदर दूध में कोई बैक्टीरिया नहीं होती, वो सड़ता नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, और वो दूध जैसा हिंसक नहीं होता, अब खून जैसा हिंसक नहीं होता। दूध में और खून में इतना ही अंतर हो जाता है कि सभी भोजन से बनते हैं। कुछ लोगों की दलील ऐसी है कि ये दोनों भोजन से बनते हैं इसलिए बराबर है। नहीं, भोजन से तो मलमूत्र भी बनता है, तो खून और मलमूत्र में अंतर है कि नहीं? ऐसे ही दूध में अंतर है। दूध कदापि हिंसक नहीं। सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में जानकर, यदि वो हिंसक होता तो कदापि मुनियों को लेने की अनुमति नहीं होती। दूध नहीं लेते क्या बात हो गई, दही नहीं लेते तो क्या बात हो गई? नहीं, यदि ये हिंसक होता तो कृष्ण जी आदि वगैरह के जीवन में इनका बहुत बड़ा प्रसंग आता है। और दूसरी बात, संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो बिना दूध के जन्म लेता हो। जन्म के बाद गाय का ही दूध हिंसक है कि माँ का दूध भी हिंसक है? मैं पूछना चाहता हूं। मेनका ने प्रसंग उठाया था, विदेशों में कुछ लोग प्रसंग उठा रहे हैं। गाय का दूध हिंसक है, चलो मान लिया। भैंस का दूध हिंसक है, मान लिया। मम्मी का दूध है? हर बालक जन्म लेते ही अपने माँ का दूध पीता है। जब गाय का दूध हिंसक है तो माँ का दूध भी हिंसक है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो जन्म लेने के बाद माँ का दूध नहीं पीता हो? कुदरत ने हर व्यक्ति को माँ का दूध दिया है। इसका अर्थ है कुदरत कभी हिंसक भोजन की अनुमति नहीं दे सकती। गाय और माँ में कोई अंतर नहीं, दोनों का दूध बेटों के लिए होता है, इसलिए इतना सोचते नहीं। उस मेनका ने भी जन्म लेते ही मम्मी का दूध पिया होगा कि नहीं, पूछ लेना कभी मिले तो। हाँ, पूछ लेना। हाँ, शायद कह दिया हो, मम्मी मम्मी मैं नहीं पीऊंगा, तेरा दूध हिंसक है। अच्छा, उसका बेटा भी है तो उससे पूछ लेना कि भाई तूने अपने बेटे को दूध पिलाया था कि नहीं। बेटे को मना करते, बेटा दूध नहीं पीना, मेरा दूध नहीं पीना, क्योंकि दूध हिंसक है। अब बोलो, इस संसार में मनुष्य जाति कौन है जो बिना दूध के जन्म लेती हो, बलती हो? नहीं, माँ का दूध पीता है। बड़ा होने के बाद सब लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध सब पीते हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने किसी ना किसी माँ का, गाय का दूध न पिया हो। और शास्त्रों में इसका वर्णन है। ये खुरापाती बुद्धियां लगाना, ये भ्रम फैलाना, इन बातों में अपन को नहीं आना। ओशो ने दूध का आहार को मांसाहार कहा। ओशो पागल आदमी था। ओशो एक सनकी आदमी था। ओशो एक तार्किक आदमी था, लेकिन सनकी बहुत था। तुम्हारे जबलपुर के ही तो था, यहाँ वाणिज्य कॉलेज में पढ़ाता था। लेकिन एक फिलासफर कभी कभी क्या है, ओवरफ्लो हो जाता है। नदी जब किनारों का अगर सहारा छोड़ के बाहर बनने लग जाए तो विध्वंस कहला दे। ओशो का कोई भी वचन प्रमाणिक नहीं। ओशो का वचन तर्कशील इसलिए है कि उसके सामने कोई तर्क देने वाला सामने नहीं हुआ, लेकिन उसका तर्क नहीं है, कुतर्क है। हर प्रवचन में देखना वो स्ववचन बाधित होते हैं, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। तो ये जो स्थितियां हैं इनको प्रमाण नहीं मानना चाहिए। अब ये दूसरी बात जो लिखी है वो बात के लिए मैं समर्थन करता हूं कि डेयरी में दूध निकालने के लिए रोज भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है। ये पाप है। अब ठीक है, अब हमें कोई आपत्ति नहीं। इंजेक्शन लगा के दूध निकालना ये बराबर पाप है, बहुत बड़ा दोष है।
उसके बच्चे को भूखा रखना, उसके बच्चे को भूखा रखना ये पाप है, बराबर है। सारा दूध निकाल देना, बच्चा भूखा रहता है, ये पाप है। लेकिन दूध बिल्कुल भी नहीं निकालना। अब तुम कहें कि तो जैसे मनुष्य की माँ का दूध बच्चे के लिए निकलता है, इसी प्रकार गाय का दूध भी मात बच्चे को पीना चाहिए, दूसरे को नहीं। माँ के अंदर, मनुष्य के अंदर उतना ही दूध होता है जितना बच्चे के लिए काफी है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन गाय भैंस का दूध इतना ज्यादा होता है, यदि पूरा दूध गाय भैंस का बच्चा पी ले तो मर जाएगा। इसलिए गाय बछड़े को पूरा दूध गाय का नहीं पीने देना चाहिए, ये नीति है। इसलिए आपका ये तर्क भी घट गया कि जैसे माँ का दूध बच्चा पीता है और कोई दूसरा नहीं पीता, इसी प्रकार गाय भैंस का दूध बछड़े को पिलाना चाहिए, स्वयं उसका दूध निकालना पाप है, ये उनका सोचना गलत है। कई गायें 40-40 लीटर दूध देती है। भारत की गायें, कई बार गायें 10-10, 15-15 किलो दूध देती है, गिर गाय वगैरह होती ना, और भैंसे भी 10-10। अब 10-10, 15-15 लीटर दूध किसी भी एनिमल चिकित्सक से पूछना, एक बछड़ा क्या 10 किलो गाय का दूध निकल रहा है, उसको पिलाया जाए? नहीं पिलाया, वो बछड़ा मर जाएगा। भैंस का पाड़ा पड़िया मर जाएगी, इतना दूध जितना भैंस में होता है। इसलिए कुदरत ने गाय, बैल और भैंसों का दूध ज्यादा इसलिए बनाया है कि बछड़ा भी पी लेवे और मनुष्य भी पी लेवे, और कभी साधु संत भी लेवे तो उनके काम भी आ जाए। ये कुदरत ने उनका दूध ज्यादा बताया है। मनुष्य को जन्म देने वाली माँ की तुलना मत करो। कोई माँ में एक्स्ट्रा दूध नहीं होता, उतना ही काफी होता है जितना उसके बच्चे को अच्छा होता है। देखो, कोई भी चीज में बुराई आ गई है तो उस क्रिया को बुरा मत कहो। आज हिंसक तरीका अपनाया जा रहा है तो ये मत कहो कि दूध हिंसक है। कोई गाय बैलों को मार रहे इसलिए मत कहो कि गाय बैलों को पालना हिंसा है। ये उनकी मूर्खता है, ये उनकी अज्ञानता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए दूध, दही, घी ये पूर्ण अहिंसक हैं, शाकाहार है, इनमें किंचित मात्र भी दोष नहीं है यदि विधिवत ग्रहण किया जाए। सुधा समाधान।